अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी मेरे चाहने वालों को और देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सब लोगों की दुआओं से और आप सब लोगों की सपोर्ट से। अचानक सोशल मीडिया देखते देखते मेरी नज़र एक बहुत बुरी ख़बर से गुजरी और तब से मेरा दिल इतना ख़राब है और बस दिमाग में यही बातें चल रही हैं। इराक़ का शहर है हमदानिया, वहाँ पर एक शादी की बेहतरीन तकरीब चल रही थी। मतलब बहुत वेल ऑफ फैमिली थी और बहुत शानदार किस्म की शादी जिसे आप कह सकते हैं। बहुत कोई अमीर फैमिली की शादी थी, लग्जरी किस्म की शादी चल रही थी। फुल नाच गाना और मतलब शोबाजी वाली बिल्कुल शादी जिसे आप कह सकते हैं। शादी की सभी रंगीनियाँ अभी अपने उरूज पर ही थी कि अचानक जो जैसे हम टेंट कह सकते हैं, ऊपर से कोई फायर वर्क हुआ या अल्लाह जाने कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या हुआ है, अचानक हॉल में आग लग गई है। और आग लगने के साथ ही तकरीबन कह रहे हैं 150 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और 130 से ज़्यादा लोगों का इंतकाल हो चुका है। और सोचें एक घराने में से 2 से 3 बंदे जिनके फौत हुए हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और दूल्हा दुल्हन का मैं इंटरव्यू देख रही थी तो वो कह रहे थे कि हम आप लोगों के सामने ज़िंदा बैठे हैं पर हम अंदर से मर चुके हैं। और जो लड़की की कह रहे हैं वालदा और भाई और मतलब करीबी रिश्तेदार तक फौत हो गए हैं। और मतलब सोचें कि जिनका इतना बड़ा दिन होगा लड़का लड़की का, उनके साथ क्या बीत रही होगी, उनको क्या शादी की खुशी हुई होगी और उन्होंने अपने प्यारे खो दिए, कितने रिश्तेदार खो दिए। तो मतलब शादी का समा एक सफ़ाए मातम बिछ गया। तो बस मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा अफसोस है हमें इस मौके के ऊपर, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग बेचारे फौत हो गए और इस दुनिया में नहीं रहे। तो बस एक छोटा सा मैसेज ये है कि मैं अब कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाली, लेकिन बस ये है कि शादियों को हम लोग क्यों नहीं सिंपल बनाते, क्यों नहीं हम लोग निकाह को आसान बनाते। इतनी बड़ी बड़ी शादियाँ, इतनी लग्जरी शादियाँ, फजूल में पैसा नुमाइश लोगों को खुश करने के लिए हम लोग किस हद तक गुजर जाते हैं। और हमारे यहाँ मतलब देसी शादियों में आप यकीन करेंगे लोग हज़ारों लाखों की शादियों में खाना पक के चले जाता है, फिर वही कहते हैं हमें तो बोटी नहीं मिली, बोतलें ठंडी नहीं थी, बैठने के लिए जगह नहीं मिली, दुल्हन का ड्रेस सस्ता लग रहा था, उसके जोड़े का कलर अच्छा नहीं था। मतलब बकवास और फजूल बातें, लोगों के कमेंट्स तो बिल्कुल नहीं रुकने वाले। और हम इन लोगों को दिखाने के लिए और नमूदो नुमाइश करने के लिए अपने लाखों रुपए की इस कमाइयाँ ज़िंदगी भर जो हम बनाते हैं वो लगा देते हैं। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके दिल में तो एक हसरत आती है और देखकर अब परेशानी रहती है को बंदा और बंदा उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और कितने लड़के लड़कियां मैं आप देख रही हूँ आसपास ऐसे कि वो अपनी बहनों की शादियों के लिए बैठे हैं और बेचारे उनके सर पे सफ़ेदी आ गई है। मतलब शादियों का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा रिवाज हमारे बढ़ चुके हैं। गरीब फैमिलियां जो हैं वो तो शादी की आस में ही बैठे हुए हैं। मतलब रिश्तों की इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है, किल्लत पड़ चुकी है कि लड़कियों वालों के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। वो खुद भले एक छोटे से घर में रहते होंगे लेकिन उनकी नज़र जो है ना वो फैक्ट्रियों मिलों वालों पर है। वो कहती हैं लड़की की लैंड क्रूज़र ही हो और लाखों रुपए उसकी माहाना कमाई हो। भाई तुम लोग अपने आप को भी तो देखो, ऐसे फजूल में रिश्ते रिजेक्ट कर रहे होते हो और अपनी बेटियों को बिठा के रखा हुआ है। और जो नॉर्मल लड़के हैं फिर वो कहाँ जाएंगे? अगर आपने सबने अमीरों से शादी करनी है तो नॉर्मल और गरीब लड़के लड़कियां कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, अच्छा दिल चाहता है हर बंदे का कि अपने से थोड़ा सा लेवल ऊपर में जाए। तो सही बात है, पैसा देखो आनी जानी चीज़ है, पैसा आपको शादी के बाद भी मिल जाएगा अगर आपका नसीब होगा। और अमीर अमीर से अमीर लोगों को भी देखा है जो ऊपर आसमान से गिरकर फर्श पे आ गए हैं। तो ये बिल्कुल पैसा देखकर शादी बिल्कुल भी ना करो। दिल चाहता है कि थोड़ा हमारे से ऊपर स्टैंडर्ड का हो बंदा, ठीक है देखो, लेकिन शादियों को बिल्कुल आसान बनाओ। और 10-10 दिन शादियों के फंक्शन चलना, हर दिन मनाना, फलाना डे, आज पंजाबी डे, आज ये कलर का डे, आज गेट टुगेदर डे, कवाली डे, क्या क्या भाई क्या सिस्टम चल रहा है? कोई हमारी शादियां कोई इस तरह की हुई थी? तो बस शादी को कोई अजीब तरीके की चीज़ बना दी गई है। बहरहाल इन सब बातों के अलावा घर में आज मैं खाने में बना रही थी चना पुलाव की रेसिपी वही सेम है सबकी। मैंने बस वही प्याज ब्राउन की हैं, थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला है, साबुत गरम मसाले डाले हैं और प्याज को थोड़ा सा डार्क ब्राउन में करती हूँ ताकि उसका कलर जब ब्राउन ब्राउन सा आए। चना पुलाव का मुझे पर्सनली थोड़ा सा डार्क कलर का पुलाव अच्छा लगता है, भले नॉर्मल पुलाव हो या चना पुलाव हो। तो बस प्याज को ज़रा डार्क ब्राउन करके
फिर मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, साबुत हरी मिर्चें डाली हैं 10 से 12, 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है, नमक डाला है हस्बे ज़ायका और काली मिर्च डाली है पिसी हुई, 1 टीस्पून के करीब 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और सबको थोड़ी देर ढक दिया था थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाएँ और मैश हो जाएँ। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने अच्छा सा इसको मसाले को भून रही हूँ और इसमें मैंने बॉईल किए हुए चने डाले हैं। चनों को मैंने सुबह से भिगो के रख दिया था और शाम में मैं ये बना रही हूँ, तो मतलब इसको 7-8 घंटे तो ज़रूर दिएगा चने को अच्छा खुलने में। और ये बड़ा वाला चना है। और सालन में हमेशा याद रखिएगा देसी चने डलते हैं, यानी कि छोटे वाले चने, और चावलों के लिए बड़ा वाला चना हमेशा यूज़ करेगा, उससे चावल अच्छे लगते हैं। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो 1 गिलास ऊपर मैं पानी डालूँगी, यानी कि 3 गिलास पानी डालूँगी। हमेशा 1 गिलास चावल का 1.5 गिलास पानी डालिएगा, बस इस मेजरमेंट को आप याद रखें तो चावल आपके बिल्कुल बेहतरीन खिले खिले परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। पानी मेरा खौल गया था, चने भी अंदर से अच्छे गले हुए हैं। अच्छे गले हुए से मतलब है कि 90% ये गले हुए होने चाहिए, 10% इसमें कसर छोड़ेगा जो चावलों में वो गल जाएंगे। और इसके बाद मैंने भीगे हुए चावल आधा घंटा पहले जो भिगो के रखे थे वो डाल दिए हैं और तकरीबन 10 से 12 मिनट अंदर ये हल्की आग पर होंगे। और इसके बाद मैं इसको दम दे दूँगी। दम बिल्कुल ऐसा देना है कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। देखें बिल्कुल साइड में छोटे छोटे पानी के बबल्स हैं, और ज़्यादा पानी में अगर दम देंगे तो चावल खिले खिले नहीं रहेंगे। दम भी तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट दिया था कपड़ा रखकर। देखिएगा अभी आप शानदार किस्म के मेरे चावल बनकर रेडी हैं। जो भी मेरे नए चैनल पर देखने वाले हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को लाइक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है और अच्छा कंटेंट बनाने को दिल चाहता है। तो भाई मैं तो जा रही हूँ अपना डिनर एंजॉय करना है। ज़रूर अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।